देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। एसओजी की ओर से मिठाई कारखानों पर की गई कार्रवाई के विरोध में मिले कारखानों संचालक का प्रतिनिधिमंडल। खैरथल में चल रही 2 दिनों से मिठाई कारखानों में एसओजी की कार्रवाई के विरोध में एक संचालक प्रतिनिधि मंडल आज सुबह संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा से मुलाकात की। वहीं बताया कि महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि 13 वर्ष पूर्व होने में हमने एक बैठक कर कहा कि कोई भी मिठाई व्यापारी मिठाई में मिलावट नहीं करेगा। आज तक कोई भी सैंपल जांच में फेल नहीं हुआ। 27 तारीख को भी नहीं हुआ, लेकिन यह कोई दबाव या दूसरे दिन की कार्रवाई पर सैंपल फेल किए गए। उससे पहले भी व्यापारियों में रात्रि में बुलाकर संगीन धाराओं में बंद कर दिया गया। यह बहुत गंभीर कार्य किया गया है। इसका हम खैरथल के सभी व्यापार मंडल विरोध करते हैं। यह संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने पत्रकार को बुलाकर प्रेस नोट जारी कर आदेश दिया। संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा। केमिकल से दूध बनाया जाता है, केमिकल से पनीर बनाया जाता है। ये बातें सही हो भी सकती हैं, इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम खैरथल व्यापार महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ का बाशिंदा होने के नाते मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि लगभग 13 साल पहले हम सब व्यापारियों ने एक मीटिंग की थी। खैरथल में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे जो दूध का काम करने वाले, मावे का काम करने वाले, कलाकंद का काम करने वाले, पनीर का काम करने वाले, डेयरी प्रोडक्ट का काम करने वाले सबको बुलाया गया था। और वहां सब लोगों ने तय किया कि आज के बाद हम किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं करेंगे। और आज मैं गारंटी कर सकता हूं कि 13 साल में, पिछले 13 साल में, लंबा टाइम होता है, किसी भी कारखाने के बड़े संचालक ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की है। इस बात का गवाह पूरा शहर है। इसीलिए यहाँ के कलाकंद का, यहाँ के प्रोडक्ट का बड़ा नाम है और दूर तक जाता है। अब सवाल आता है कि जो कार्रवाई हुई है, सामान्य न्याय का सिद्धांत कहता है कि जब तक आपके खिलाफ पहले से कोई कार्रवाई खिलाफत की पेंडिंग ना हो या आपका वर्तमान में कोई सैंपलिंग फेल ना हो, तब तक आप किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? और वो भी ऐसी संगीन धाराओं में 420 सेक्शन 5। जब आप देखिए मौके पर कोई केमिकल नहीं मिला। और सवाल ये है, लोग जानते नहीं इस बारे में, प्रचार खिलाफ ज्यादा किया गया। आप बताइए, जब वनस्पति तेल है वो अलाउड है, जब मिल्क पाउडर है वो अलाउड है। अगर ये इनसे न बनाए तो कैसे बनाए? 4 महीने तक दूध आता ही नहीं है। ऐसे में यही चीज और ये क्योंकि पास है, ये इनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो बाजार में वनस्पति तेल क्यों बिकता है? अगर गैर कानूनी है तो बाजार में मिल्क पाउडर क्यों बिकता है? ऐसे में जो चीज अनुमत है उसका प्रयोग करते हुए कोई चीज बनाई जा रही है, मौके पे कोई चीज, न कोई पुरानी चीज मिली, न केमिकल मिला। ऐसे में दबाव डलवाकर पुलिस के माध्यम से रात को 2 बजे बुला के घरों से उठा के और उन पर कार्रवाई करना, और वो भी ऐसी संगीन धाराओं में और बिना मिलावट साबित किए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका घोर विरोध होगा। अगर व्यापारी मिलावट कर रहे होते तो व्यापार महासंघ इस बारे में कोई दखल नहीं देता, क्योंकि ये इंसान के स्वास्थ्य का सवाल है, क्योंकि ये कार्रवाई गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना जांच के गिरफ्तारी इतनी बड़ी धाराओं में निश्चित रूप से गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। आपकी ओर से अब क्या ऐसा विशेष कदम उठाया जाएगा जो कि ये गिरफ्तारियां की गई और ये कार्रवाई की गई? क्या विशेष कदम है? पहली बात तो ये है कि ये सारा शहर जानता है कि ये कार्रवाई गलत है। अब सवाल आता है कि क्योंकि हमारे पास प्रजातंत्र में क्या क्या हथकंडे हैं, क्या क्या हमारे पास हथियार हैं, हम अपनी बात प्रशासन को पहुंचा सकते हैं, हम अपनी बात हमारे नेताओं तक पहुंचा सकते हैं, हम हमारी बात नेताओं के माध्यम से आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम खेरिया जी से मिले हैं इस बारे में और हम आपस में राय कर रहे हैं। और आपसे भी हम अपील करते हैं, हम पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि सच में हमारा साथ दो, हमारा मार्गदर्शन करो। और जो ये इनकी मानहानि हुई है, इनकी सब परिवारों के जो प्रतिष्ठित परिवार हैं, इनके 1-2 लोग बंद हैं, कितनी मानसिक पीड़ा हुई है, कितनी सामाजिक पीड़ा हुई है, इन सब चीजों को रिस्टोर करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, सैंपल लिए गए हैं, तो उनके सैंपलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपके पास प्रूफ है कि भी हमारे सैंपल फेल नहीं हुआ या कोई कारण, तो उसका क्यों नहीं रखते? जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद मीडिया पूछती है हाँ हमारा सही होगा, तो दिखा दे। आप ये बताइए कि अगर कोई सैंपल फेल होता तो कार्रवाई तो प्रशासन करता ही करता। सबके पास लाइसेंस